नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। केसेट परीक्षा देने गए छात्र का अपमान करने के खिलाफ बीदर में अखिल कर्नाटक ब्राह्मण महासभा और विभिन्न संगठनों द्वारा बीदर में निकाली गई विरोध रैली। बीदर के पत्रिका भवन में विभिन्न दलित संघर्ष समितियों द्वारा एक प्रेस मीट की गई आयोजित। किसान विरोधी और जन विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकना होगा, बोले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पीवाई विजेंद्र। बीएमसी ने मुंबई के विले पार्ले में अवैध जैन मंदिर गिराया, लोगों ने प्रदर्शन कर जताया विरोध। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में टेंट हाउस के गोदाम में लगी भीषण आग, दिखा ऊंची ऊंची लपेटे और आसमान में धुएं का गुब्बारा। रांची में भारतीय वायुसेना के 2 दिव्य एयर शो सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम ने स्काई में दिखाया करतब। अब समाचार विस्तार से। 17 अप्रैल को बीदर में मनाली रोड पर स्थित साई स्फूर्ति कॉलेज में केसेट परीक्षा केंद्र में परीक्षा लिखने गए स्थानीय छात्र सुचिव्रत कल्याणराव कुलकर्णी, जो पवित्र धागा जनेऊ पहने हुए थे, इस कारण इस छात्र को परीक्षा लिखने की अनुमति नहीं दी गई और उसे रोक दिया गया। उसे जातिगत दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा, उसे बिना परीक्षा दिए वापस लौटना पड़ा। इस घटना की सख्त निंदा करते हुए अखिल कर्नाटक ब्राह्मण महासभा और विभिन्न संगठनों द्वारा शहर बीदर के अंबेडकर सर्कल से आज शनिवार 19 अप्रैल को एक विशाल विरोध रैली निकाली गई और जिला कलेक्टर कार्यालय तक पहुंची, जहां पर एक मेमोरेंडम दिया गया और इस घटना की निंदा की गई। इस अवसर पर अखिल कर्नाटक ब्राह्मण महासभा के जिला अध्यक्ष वेंकटेश कुलकर्णी, बीदर दक्षिण के विधायक शैलेंद्र बेलताड़े, बीजेपी नेता ईश्वर सिंह ठाकुर और समाज के सभी लोग उपस्थित रहे। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश टिक्की का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बीदर के पत्रिका भवन में विभिन्न दलित संघर्ष समितियों द्वारा एक प्रेस मीट आयोजित की गई। इस प्रेस मीट को संबोधित करते हुए अंबादास गायकवाड़ ने 16 अप्रैल की सुबह 5 बजे शशिकांत एस पाटिल को पुलिस द्वारा घर में नजरबंद करने की निंदा की, जिस दिन कर्नाटक के मुख्यमंत्री आ रहे थे। इस अवसर पर सुनील संगम्मा, रमेश मदकनल्ली, नरसिम्हा, समृता और अन्य लोग उपस्थित थे। केपी न्यूज के कैमरामैन पप्पू राज का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कर्नाटक प्रदेश में कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद से 50 से अधिक आवश्यक वस्तुओं के दामों में वृद्धि हो चुकी है। ऐसी भ्रष्ट किसान विरोधी, जन विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकना होगा। हमें सड़कों पर उतरकर अगले 3 साल तक संघर्ष करना होगा और सरकार को सबक सिखाना होगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पीवाई विजेंद्र ने कहा कि चुनाव कोई भी हो, भाजपा स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में आने के लिए प्रतिबद्ध है। कर्नाटक के रायचूर तालुके के मर्तेतला और उदमगल खानापुर गांव में आज बिजली गिरने से एक महिला और एक पुरुष की मौत हो गई। मृतकों की पहचान मार्चेतला गांव के हनुमंत यादव 45 वर्षीय और उदमगल खानापुर गांव के मल्लम्मा भीमरायप्पा 50 वर्षीय के रूप में हुई है। यह घटना यारगेरा पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र में हुई। शुक्रवार की शाम को तेज हवा के साथ भारी बारिश हुई। मुंबई के विले पार्ले इलाके में बृहन मुंबई नगर निगम बीएमसी ने एक कथित तौर पर अवैध जैन मंदिर को तोड़ दिया है। इसके बाद जैन समुदाय के लोगों ने बीएमसी के खिलाफ प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया। उन्होंने बीएमसी के ईस्ट वार्ड कार्यालय तक विरोध मार्च निकालने की योजना बनाई है। बता दें कि यह मंदिर कंबलिवाड़ी के नेमिनाथ सहकारी आवास सोसाइटी में बना था और जैन समुदाय के मुताबिक यह 1960 के दशक से वहां मौजूद था। मामले में मंदिर के ट्रस्टी अनिल शाह ने बताया कि बीएमसी ने 16 अप्रैल को मंदिर गिरा दिया। उनका दावा है कि पहले बीएमसी से इसकी मरम्मत और पुनर्निर्माण की अनुमति भी ली गई थी। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने मंदिर को वैध कराने के लिए जरूरी दस्तावेज बीएमसी को दिए थे। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नासिक दंगों पर कहा कि यह बहुत सुनियोजित प्रयास था। नासिक दंगों में देखे गए लोगों ने जानबूझकर सारे दृश्य बनाए, इसीलिए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। और महाराष्ट्र के स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में शामिल किए जाने पर उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में मराठी भाषा अनिवार्य है, सभी को इसे सीखना चाहिए। यदि आप अन्य भाषाएं सीखना चाहते हैं तो आप उन्हें सीख सकते हैं। नासिक दंगों पर उन्होंने कहा कि नासिक में दंगे भड़काने के लिए बहुत सुनियोजित प्रयास किया गया था। अदालत के फैसले के बाद वहां के लोगों ने खुद ही अतिक्रमण हटाने के लिए कहा। उन्होंने खुद इसे हटाना शुरू कर दिया। नासिक दंगों में देखे गए लोगों ने जानबूझकर सारे दृश्य बनाए और इसीलिए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। मंडळी दंगलीमध्ये दिसत आहेत, या मंडळींनी जाणीवपूर्वक त्या ठिकाणी दगडफेक केली, जाणीवपूर्वक त्या ठिकाणी दंगा तयार केला आणि म्हणूनच त्यांच्यावर कडक कारवाई जी आहे ती करण्यात येते। पाणी टंचाईचा विषय संजय राऊत म्हटले सरकारची अनास्था आहे, त्यामुळे पाणी टंचाई। कोण संजय राऊत? यवतमाळमध्ये एका 12 वर्षाच्या मुलीचा मृत्यू पाणी हे आणताना गेलेला आहे। त्याबरोबर 6 लोकांना चैन करावी लागते तिथं पाणी काढण्यासाठी आणि तिथं पण अनेक लोकांचा मृत्यू आहे की निश्चितपणे अशा जिथे टंचाई आहे तिथे आपण कलेक्टरला अधिकार दिलेले आहेत। कलेक्टरने त्या ठिकाणी टँकरद्वारे पाणी पुरवठा करायचा आहे किंवा त्या ठिकाणी ज्या काही वेगवेगळ्या पद्धतीने पाणी पुरवठा करता येईल तो करायचा आहे। आपल्याला कल्पना आहे की महाराष्ट्रामध्ये एप्रिल आणि मे हे 2 महिने असे असतात की ज्या काळामध्ये खूप भागामध्ये पाणी टंचाई तयार होते। प्रत्येक जिल्ह्याचा पाणी टंचाईचा आराखडा आपण तयार करतो। त्या आराखड्यानुसार ज्या ठिकाणी टंचाई होणार आहे त्या ठिकाणच्या उपाययोजना या ठरवायच्या असतात। त्याच्याकरता जिल्हाधिकाऱ्यांच्याकडे आपण निधी देखील उपलब्ध करून देतो। त्यामुळे अशा प्रकारची घटना जर कुठे होत असेल तर तिथे काय अडचणी आहेत ते आम्ही समजून घेऊ आणि त्यातनं मार्ग काढू। पण ज्या गावामध्ये हे सगळं घडलंय तिथं पंतप्रधानांची जी पाण्याची योजना आहे हर घर जल हर घर नल ह्या झाल्यात, मात्र तुम्ही बघा आता मला आगा माहिती नाही, पिछा माहिती नाही, कुठे झाला हे माहिती नाही आणि तुम्ही अगदी खाल अरे पण तुम्ही सांगितलं म्हणून थोडं उत्तर देता येईल ना। मुळामध्ये मी तुम्हाला उत्तर दिलेलं आहे की जिथे कुठे प्रॉब्लेम असेल तो प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू आपण। भगवद्गीतेचा सन्मान हा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर झाला आहे। युनेस्कोच्या यादीमध्ये भगवद्गीता आणि भरत मुनीच्या नाट्यशास्त्राचा समावेश करण्यात आला। ही भारतासाठी आनंदाची बाब आहे, फार आनंदाची बाब आहे। याचं कारण आहे की भगवद्गीता हा केवळ धार्मिक ग्रंथ नाही आहे, जीवनाचं सत्य सांगणारा विचार हा भगवद्गीतेतनं त्या ठिकाणी प्रतिपादित झालेला आहे। आणि आपलं जे नाट्यशास्त्र आहे हे अतिशय प्राचीन आहे, त्यामुळे त्याला जर युनेस्कोमध्ये जागा मिळत असेल तर आपल्या सर्वांकरता ही अतिशय अभिमानाची गोष्ट आहे। डीएमआयसीच्या संदर्भात काही महत्त्वाचे निर्णय घेतलात आपण आणि ते मराठवाड्याच्या पुढच्या विकासासाठी अत्यंत मुळातच मराठवाड्यातल्या उद्योजकांनी अशी विनंती केलेली आहे की डीएमआयसी सोबत या ठिकाणी डिफेन्स क्लस्टर करता येईल का, अशा प्रकारचा एक विचार त्यांनी मांडलेला आहे। निश्चितपणे आम्ही तो पडताळून पाहतो आणि तो शक्य असेल तर आम्ही जरूर करू। याच्यावर मी परवाच बोललेलो आहे, मी त्याच्या संदर्भात पहिलेच बोललेलो आहे। महाराष्ट्रामध्ये मराठी भाषा ही कंपल्सरी आहे, सर्वांना मराठी भाषा अनिवार्य आहे, मराठी भाषा शिकलीच पाहिजे। त्याच्यासोबत दुसरी कुठली भाषा शिकायची असेल तर ती भाषा शिकता येते। आणि मला कधी कधी आश्चर्य वाटतं की हिंदीला विरोध आणि इंग्रजीला का नाही, इंग्रजीला पालख्या आणि हिंदीला विरोध, हे कुठला विचार आहे? त्यामुळे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2022 को लेकर महाराष्ट्र की सियासत गर्माहट अपने चरम पर है। इसी बीच एनसीपी शरद पवार गुट की नेता और सांसद सुप्रिया सुले ने शनिवार को कहा कि महाराष्ट्र में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 को जल्दबाजी में लागू करना ठीक नहीं है और अगर इससे मराठी भाषा को नुकसान होता है तो यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुणे में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने राज्य सरकार के उस फैसले पर नाराजगी जताई जिसमें कक्षा 1 से 5 तक हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में मराठी ही लोगों की मातृभाषा है और उसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र में स्थित परेड ग्राउंड के पास एक टेंट के गोदाम में आग लग गई है। ऊंची ऊंची लपेटें उठ रही है। आग पर दमकल की गाड़ियां काबू पाने में जुटी है। मीडिया के अनुसार परेड ग्राउंड स्थित एक टेंट हाउस के गोदाम में शनिवार की सुबह आग लग गई। देखते ही देखते आग फैलती गई। आग का भयावह रूप देख इलाके में हड़कंप मच गया। ऊंची ऊंची आग की लपेटें और आसमान में धुएं के गुबार
दिखाई दे। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। फिलहाल आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है। आग लगने का कारण अभी पता नहीं चल पाया है। आग लगने की घटना में अभी तक जानहानि की कोई खबर नहीं है। एक अधिकारी ने जानकारी दी है कि हाल ही में संपन्न हुए महाकुंभ के लिए टेंट लगाने का सामान सप्लाई करने वाली एक कंपनी के गोदाम में शनिवार सुबह आग लग गई। उन्होंने बताया कि आग पर काबू पाने के लिए पानी की गाड़ियां मौके पर भेजी गई है और आग पर काबू पाने के प्रयास जारी है। इसमें किसी के हाथाहाथ होने की खबर नहीं है। झारखंड की राजधानी रांची में भारतीय वायुसेना की ओर से 2 दिव्य विश्व स्तरीय एयर शो का आयोजन किया जा रहा है। यह वायुसेना की सूर्य किरण एरोबैटिक्स टीम का पहला प्रदर्शन है, जिसमें वायुसेना की तरफ से कई करतब शामिल होंगे। इस समारोह का उद्देश्य युवाओं को भारतीय वायुसेना के साहस और शौर्य से परिचित कराना है। खोज में देखे भारतीय सेना की तरफ से एयर शो के माध्यम से भारत की वीरता का चित्रण किया जा रहा है। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar, admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। हरियाणा के यमुनानगर में भारी बारिश और तूफान के कारण हजारों बोरी गेहूं पानी में डूब गया। मंडी में रखा सरकारी खरीदा हुआ गेहूं अभी भी वहीं पड़ा हुआ था। रात को अचानक तूफान के साथ बारिश आई तो शेड के नीचे पड़ा गेहूं बच गया, लेकिन जो गेहूं शेड के बाहर मंडी में खुले मैदान में पड़ा था वो भारी बारिश के कारण भीग गया। ऊपर डाले गए तिरपाल की वजह से गेहूं तो बच गया, लेकिन नीचे जमीन पर रखी बोरियों में पानी घुस गया, जिससे हजारों बोरी गेहूं पानी की वजह से खराब हो गया। रात को बारिश आई, कितना नुकसान हुआ इससे? बारिश तो अचानक हुआ ना, तो मतलब मालूम नहीं था किसी को कि बारिश होने वाला है। लगभग मेरा 6-7 हजार कट्टे भीग गया। बाकी औरों में लाखों बोरी कम से कम भीग गया होगा। जो बाहर पड़ा था खुले में? हाँ, जो बाहर पड़ा था। तो अचानक कोई ढकने का कोई साधन नहीं? तो दे दिए, नीचे से जा रहा ना, नीचे से चला गया पानी, उसको ढांग ढूंग मार रहे हैं। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र की ओर से कहा गया कि आज करीब दोपहर 12:17 पर अफगानिस्तान में रिक्टर स्केल पर 5.8 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे जम्मू कश्मीर के कुछ विचारधारा में भी बदलाव महसूस किया गया। इसी बीच एक स्थानीय ने एक एनी से बात करते हुए कहा कि मुझे भूकंप महसूस हुआ, मैं दफ्तर में था, तभी मेरी कुर्सी हिली। महसूस किया मैं ऑफिस में बैठा था, कुर्सी हिल गई, टेबल हिल गया, ज्यादा हल्का भी नहीं था, ठीक था। फिर अभी पता नहीं डैमेज क्या हुआ होगा, कहीं पर हुआ होगा, कहीं वो तो आएगी इन्फॉर्मेशन, पर जलजला आया, ठीक था। है कश्मीर पहाड़ों वाली जगह बीच में आते हैं, यह तो होता ही रहता है, ये तो पता है। अब देखेंगे क्या हो। पहाड़ों वाली जगह हमने इधर तारों को हिलते हुए देखा, फैन को हिलते हुए देखा। इस वक्त कोई नुकसान अभी तक नुकसान की कोई खबर नहीं है, पर जलजला आया, अच्छा खासा जलजला था, ये नहीं कि कम नहीं था, अच्छा खासा था। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। केसेट परीक्षा देने गए छात्र का अपमान करने के खिलाफ बीदर में अखिल कर्नाटक ब्राह्मण महासभा और विभिन्न संगठनों द्वारा बीदर में निकाली गई विरोध रैली। बीदर के पत्रिका भवन में विभिन्न दलित संघर्ष समितियों द्वारा एक प्रेस मीट की गई आयोजित। किसान विरोधी और जन विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकना होगा, बोले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पीवाई विजयन। बीएमसी ने मुंबई के विले पार्ले में अवैध जैन मंदिर गिराया, लोगों ने प्रदर्शन कर जताया विरोध।
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में टेंट हाउस के गोदाम में लगी भीषण आग, दिखा ऊंची ऊंची लपेटें और आसमान में धुएं का गुब्बारा। रांची में भारतीय वायुसेना के 2 दिव्य एयर शो सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम ने स्काई में दिखाया करतब। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केबी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।